अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट ही चली। इसमें उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले पुतिन और ट्रंप ने यूक्रेन जंग को लेकर करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की थी। ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं बनी है, लेकिन कुल मिलाकर बातचीत सकारात्मक रही है। दोनों नेताओं ने यह नहीं बताया कि उनके बीच कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन पर सहमति बन गई है। पुतिन ने कहा कि उनके लिए रशिया की सुरक्षा जरूरी है, सर्वोपरि है, और ट्रंप के साथ बातचीत रचनात्मक माहौल में हुई है। अमेरिका के साथ संबंधों पर गर्व है। पुतिन ने जोर दिया कि आने वाले समय में वैश्विक शांति होनी चाहिए, इसलिए यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। और रशिया के राष्ट्रपति ने अगली बैठक मॉस्को में रखने का प्रस्ताव भी दिया। तो देखिए, महाशक्तियों की मुलाकात हुई, और ये महामुलाकात इसलिए क्योंकि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, और जैसा कि खुद ट्रंप ने भी कहा कि कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। तो व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है। बातचीत रचनात्मक माहौल में हुई है, ये कहना है। पुतिन ने यह भी कहा है कि कई जो मुद्दे हैं उस पर सहमति बनी है, लेकिन रशिया के जो भी मुद्दे हैं और रशिया की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। पुतिन ने यह कहा है कि रशिया के हित में जो भी फैसले रहेंगे वो रशिया के ही सबसे पहले प्रायोरिटी में रहेंगे। ऐसे में सकारात्मक ये बातचीत रही है अमेरिका के साथ। संबंधों पर गर्व है। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा, ये खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और आने वाले समय में वैश्विक शांति होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। रशिया यूक्रेन में मित्रता बढ़नी चाहिए। यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर बातचीत हुई है। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है। यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है, और समझौते के लिए सभी की सहमति बहुत जरूरी है। टकराव छोड़ने के बाद बातचीत करने का अब ये समय है, और ज़ेलेंस्की से भी बातचीत करेंगे, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना रहा। I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत को रशिया के राष्ट्रपति ने सकारात्मक बताया है। संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करना होगा और रूस के वैध संघर्ष का समाधान करना होगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं। जैसा कि उन्होंने आज कहा है, स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं वो हमें उस लक्ष्य के करीब लाने में मदद करेगा, और यूक्रेन में शांति का रास्ता साफ होगा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया, और दोनों नेता में मुलाकात के दौरान जोश भी नजर आया। ट्रंप लगभग 30 मिनट पहले एयरबेस पर उतरे थे। पुतिन का विमान कुछ ही मिनट के बाद यहां पर पहुंचा था, और जैसे ही रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे, उनका भव्य गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हवाई अड्डे के रनवे पर रेड कारपेट बिछाया गया था, और रेड कारपेट के पास 4 F-22 रैप्टर फाइटर जेट भी मौजूद थे। जैसे ही पुतिन अपने विमान से बाहर आए, ट्रंप ने रेड कार्पेट पर पुतिन का स्वागत किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया। ट्रंप जब पुतिन से मिल रहे थे तो आसमान में अमेरिकी सैन्य विमानों का एक दस्ता गुजरा, जिसमें लड़ाकू विमान और B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर भी शामिल थे। पुतिन मीटिंग के लिए अपनी गाड़ी ऑरस लिमोजिन से आने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें अपनी ही गाड़ी द बीस्ट में बैठने का प्रस्ताव दिया, जिसे पुतिन ने तुरंत मान भी लिया। और उसके बाद दोनों ही एक ही कार में बैठकर मुलाकात वाली जगह तक पहुंचे, और इस दौरान दोनों बातचीत करते हुए कार के अंदर मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे थे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेता में मुलाकात के दौरान तालमेल भी नजर आया। और जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे के रनवे पर रेड कारपेट बिछाया गया था। रेड कारपेट के पास 4 F-22 रैप्टर फाइटर जेट खड़े किए गए हैं। जैसे पुतिन अपने विमान से बाहर आए, ट्रंप ने रेड कारपेट पर पुतिन का स्वागत किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया। ट्रंप जब पुतिन से मिल रहे थे तो आसमान में अमेरिकी सैन्य विमानों का एक दस्ता गुजरा, जिसमें लड़ाकू विमान और B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर भी शामिल थे।
अमेरिका ने 2 महीने पहले इस प्लेन का इस्तेमाल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने में किया था। पुतिन जब ट्रंप के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी एक पत्रकार ने पुतिन से पूछा, क्या वो आम लोगों की हत्याएं रोकेंगे? President Putin, will you stop killing civilians? तो पुतिन ने मुस्कुराते हुए कान की तरफ इशारा कर दिखाया कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद पुतिन मीटिंग के लिए अपनी गाड़ी ऑरस लिमोजिन से जाने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें अपनी गाड़ी द बीस्ट में बैठने का प्रस्ताव दिया, जिसे पुतिन ने तुरंत मान लिया। जिसके बाद दोनों एक ही कार में बैठकर मुलाकात वाली जगह पहुंचे, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद थे। 7 साल के बाद ये महामुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी डेलीगेशन में विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद रहे, जबकि रशिया के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल थे। बैठक में ट्रंप के साथ उनके साथ दोस्त स्टीव विटकॉफ मौजूद रहे थे, तो पुतिन के साथ उनके विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल थे। हालांकि निष्कर्ष इस मुलाकात का फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि कई मुद्दों पर सहमति की बात यहां पर ट्रंप के द्वारा भी कही गई है, पुतिन के द्वारा भी कही गई है, लेकिन मात्र 12 मिनट की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में यह बातचीत हुई है।